ओम शांति। ओम शांति। फिर से सभी आगे पीछे वाले दिल से बोलो ओम शांति। खाया नहीं है क्या कुछ, या सोया नहीं है? ओम शांति। अच्छा भी लगता है। ये चाले और केनिया कोनों में जाकर क्यों बैठते हैं? सामने बैठना चाहिए, क्या करें। चलो सामने दूसरी तीसरी लाइन में भी बैठो, सामने बैठो, आपको जगह मिल जाएंगी। बैठो तो सही ना। हाँ बैठो। नहीं नहीं, आप कोने में फिर नहीं जाओ भाई, मेरे कोने में सामने जाओ ना। आप सामने बैठो, सामने बैठो, सामने बैठो, सामने जगह अच्छा लगेगा। सामने हमको घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे न करना पड़े। सामने सामने बहुत अच्छी जगह है। पांडव भवन में, चाहे शांतिवन में, चाहे ज्ञान सरोवर में, ये गीत मेरे को देख जरूर बजाते हैं। गीत बजाने वालों मजा आता है। हाँ, हाँ। इनका अर्थ तो एक बारी बैठ के करना चाहिए सारे गीत का। किसकी महिमा करूं, मधुबन की, बाबा की या मुरली की? बस मधुबन की महिमा करो तो बाबा ने कहा डबल पुरुषार्थियों को और डबल फॉरेनर्स को डबल तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। मेरे को तो डबल थोड़ी करना, 10 गुना ज़्यादा करना चाहिए। इतना ज्ञान सरोवर मिला है, सुख मिला है। हम तो पांडव भवन के स्त्री हाल में ही योग किया है। हाँ, ये तो आराम से बैठे राज्य लोग, राजयोग सीख रहे हैं, पराजय से बैठे हैं। कितना बाबा के सिकीला दे है। संगम युग पर ही बाबा ने सुख क्या चीज होता है अनुभव कराया है। अभी मेरे भाई आरसीओ वाले सुनो, मधुबन मुरली बाबा वो लिखना चाहिए, दुनिया को पता होना चाहिए। ऐसा स्थान कहीं नहीं है। जो भी कोई बाबा के घर यहाँ आते हैं ना, भारत से आते हैं या विदेश से आते हैं, विश्व भर में कई ऐसे स्थान कहीं भी नहीं है। होवे तो दिखाओ। जो बाबा रोज मुरली बजाता है, चलाता है, भले किसी का हमारे गीता भी पढ़ते रहे हैं, बाइबल भी पढ़ते रहे हैं, कुरान भी पढ़ते रहे, ऐसे थोड़ी डायरेक्ट भगवान ने सुनाया है हमको। जो सुनाया है ना वो रिवाइज कर रहे हैं। हाँ? न सिर्फ सुन रहे हैं, न सिर्फ पढ़ रहे हैं, और जीवन में टच हो रहा है, लग रहा है ना। संगम युग पर तो बाबा मुरली मधुबन की तो महिमा करें, पर संगम युग की महिमा पर मत पार है। संगम में तीनों मिल गए। संगम के घर ही आई, बाबा आया, मुरली चलाई। मधुबन बच्चों के लिए स्थान चाहिए। बच्चों इतना फिक्र बाबा को, और कुछ नहीं, बच्चों के लिए स्थान चाहिए, बच्चों के लिए स्थान चाहिए। कहाँ से कहाँ बच्चों के लिए चाहिए। बच्चे आने वाले हैं। कल परसों जब अनाउंसमेंट सुन रही थी,
1 घंटे में ये क्यों जाएंगी, एक दूसरे घंटे 9:30 ये जाएंगे, 10:30 ये जाएंगे, 11:30 जाए। क्या अनाउंसमेंट हो रही है, क्यों लग रही है ना ये अबूरो से माउंट आबू तक, अभी तो और लगने वाली है। जो भी कोई हजारे लोग नीचे आते हैं, जब तो ऊपर यात्रा करने नहीं आए हैं तब तक सफला नहीं है। तो इतना हमको अंदर से बाबा के लिए प्यार होना चाहिए, इतना प्यार जितना हम करेंगे उनसे ज्यादा वो करेगा। पर हम ज्यादा करेंगे, पर वो ज्यादा करेगा। आखिर वो और हम दूसरा कोई है नहीं। अंतमत्य क्या होगा, अब भी अंतमत्य का अनुभव होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है तीव्र पुरुषार्थ सिर्फ क्या होता है, करते हैं कभी कभी, फिर तीव्र पर कभी ढीला भी हो जाता है। तो गुप्त सच्चा तीव्र माना सादा, ऐसे हल्का सल्का नहीं, फोर्स वाला। लिज समझती हो, लिज ये नोट्स लो। लिज ने कहा मैं ज्यादा रहूंगी इसलिए रहना है। गुप्त, इतना गुप्त है, गुप्त पर फल प्रत्यक्ष मिलता है, समझ जाओ। है पुरुषार्थ गुप्त, जरा भी शो नहीं करता है, अंदर ही अंदर करता है, पर फल बड़ा अच्छा मिलता है, प्रत्यक्ष। तो मुझे थोड़ा अव्यक्त मूली पर अंदर से मैंने कहा अंदर भरा है, मैंने कहा कभी शेयर करूं। हाँ। तो गुप्त पुरुषार्थ में भले बहुत बारी बताया होगा, लेकिन अभी तो क्लियर होता जा रहा है। याद इतनी हो, जो वंडरफुल है बाबा, और कोई याद नहीं आता है। नेवर, न कोई याद कर सकता है। जो नीचे बताया पता नहीं ऊपर बताया था। अगर मेरे को किसकी याद आती है तो मेरी बुद्धि वहाँ खींचती है ना, योग नहीं लगता, सिर भारी होता है। अगर मेरे को कोई याद करता तो यहाँ कुछ होता है, सुना है मैंने बताया है। मेरे को कुछ कोई याद करता है, यहाँ कुछ होता है, थोड़ा सा पेन होता है। मैं किसको याद करती हूँ तो ये बुद्धि वहाँ खींच जाती है, ऊपर नहीं लगती है। सच्ची दिल से पुरुषार्थ करके अंदर से अपने आप को देखे ना, ये दो प्रत्यक्ष तुरंत अनुभव होता है। अगर सच्ची याद बाबा की है तो याद करना नहीं पड़ता है, याद याद का अनुभव कराती है। याद याद का क्या होती है, जिसको बाबा कहते हैं आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। याद पर वो योग युक्त बना देती है। योग युक्त, युक्ति युक्त। तो योग युक्त वो होगा जो पहले राज ज्ञान युक्त, राज युक्त, ड्रामा के राज को समझा हुआ है। फिर योग युक्त में युक्ति युक्त होगा, जो उनके मन वाणी कर्म युक्ति युक्त, जिसको बाबा बार बार कर योग बल से हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाबा योग बल क्या है, उनसे हमको नई दुनिया स्थापन करने में साथी बना रहा है। पहले हमको अनुभव करा रहा है।
तो आज बाबा ने 2-3 बार मेंशन, योग बल से काम लो, योग से बल मिलता है, उनसे कैसे काम होता है, शरीर भी ठीक होता है। पर और भी बाबा ठीक बताया है, कभी प्रकृति के अधीन नहीं होंगे, कभी किसके स्वभाव संस्कार के अधीन नहीं होंगे। तो योग बल में जो बाबा ने कहा सदा शब्द याद रखो, कभी कभी नहीं। अगर पुरुषार्थ में कभी कभी हम डगमग हुए, कभी कभी स्थिति नीचे ऊपर हुई, तो बाबा ने जो हम बच्चों को कहा है, बच्चे सदा एक रस ऊंची स्थिति रहे ना। कैसे होंगी, कैसे होंगी? तो कभी कभी भी नहीं पहनना है, कैसे भी नहीं पहनना है, बाबा सिखाता है। अंतर मन से, अंतर अंतर अडोल अचल स्थिति बनाने की लगन होंगी। कोई भी हालत में अंतर मन से, पहले अंतर मन से कुछ कमी है तो स्थिति नीचे ऊपर होती है। अंतर तो चलायमानी आई, यहाँ डोलायमानी आई। देखो इसमें ऐसा सुनते भी आंखें बंद हो, नींद आ रही है, वंडर है ना, ये क्या कहा जाए। हाँ? इसमें भी आंखें बंद होवे, तो अपने अंदर तीव्र पुरुषार्थ से आंखें क्लास में बैठे बंद होवे या योग में बैठे बंद हो जावे, तो पुरुषार्थ करके अपने आप को ठीक करना चाहिए, जो मैं अलर्ट रहूं। अगर मैं दिल से कहूं मैं अलर्ट रहूं, बाबा बना देता है। सूक्ष्म संकल्प माया का सुस्त बनाता है, कोई भी कारण नहीं है और कोई कुछ नहीं समझे। अब इसमें इंसानी कोई बड़ी बात नहीं, सुस्ती ऐसी कोई बात नहीं, रात को नींद ठीक नहीं की थी, कोई सिर में दर्द था इसलिए मुझे थोड़ी भारी थी, नहीं। पुरुषार्थ में, सच्चे पुरुषार्थ में जो बाबा ने कहा है, शरीर को भी कुछ होगा, कर्म भोग नहीं होगा। पराई और पुरुषार्थ में विघ्न नहीं आएगा। शरीर के हिसाब किताब लग गया है, पर पराई और प्राप्ति जो है ना, उसमें कमी नहीं पड़ेगी। जैसे हमारी चंद्रा बहन बैठी है ना, वंडरफुल है ना। हाँ। ऐसे भी मिसाल बाबा दिखा रहा है, तो कोई भी हालत से अंदर डोलायमानी ना आवे, हलचल में ना आए, न मेरे कारण किसी का व्यर्थ ख्याल आए चले। योग बल माना, हमको तो बल मिले, पर स्थापना योग बल से हो रही है ना सत्यों की। तो बाबा ने कहा जिसको ऊंच पद पाने का ख्याल रहता है ना, वो बड़ा ध्यान रखता है। जिसको पद का ख्याल नहीं है ना, ये स्मृति अंदर से ज्यादा कल्प पहले वाली और सत्युग आ रहा है, ये इतना पूरा ज्ञान को अंदर से जीवन में मेरे लिए है। सत्युग सत्युग आने वाला ही है, बाबा लाने वाला ही है, समय अनुसार आने वाला है। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ मेरा न होगा जितना पुरुषार्थ
उतनी प्रारब्ध, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने कहा मैं आशीर्वाद से तुमको दूं ना तो कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ तेरे को करना पड़ेगा। कैसे करो मैं बताता हूँ। पुरुषार्थ कराना भी सिखलाता है। इसमें बहुत तीव्र शब्दों को भी मैंने समझा। ऐसा शब्द देवे जो पुरुषार्थ में बाबा की एक भी बात जो बाबा ने बताई है मेरी लाइफ से मिस न होवे। मेरी बात को समझा? जितनी भी पुरुषार्थ की विधि बाबा बताता है, इतना बाबा से प्यार है। एक भी बात बाबा के साकार में देखा है ना, जो बाबा साकार में हमको बताता है, प्रैक्टिकली उसको पुरुषार्थ करता हुआ दिख रही है। शिव बाबा इनके द्वारा सुना रहा है, पर ये उसके जो सुना रहा है ना वो कर भी रहा है। हम जो सुन रहे हैं ना वो कर भी रहे हैं। हमको बाप दादा सुना रहा है प्रैक्टिकली। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा हाँ सूक्ष्म बता रहा है, हमको मुख द्वारा शब्दों में सुना रहा है। जो समझे अच्छी तरह से शब्दों में सुना, सूक्ष्म नहीं कैच कर सकेंगे, शब्दों में सुना रहा है। इतना जो सूक्ष्म हमारा बुद्धि क्लीन हो जावे, लाइन क्लियर हो जावे। टाइम हो गया पर बाकी तीसरा शुरू कर आज कहती हूँ, याद कैसी हो योग क्या हो, पर सदा मैं यात्रा पर हूँ। यात्रा वालों को बहुत बहुत ध्यान रखना है, पीछे नहीं देखते हैं। घर जाना है। पीछे देखने वाले को ऐसे दर्द बहुत होता है, घड़ी घड़ी पीछे देख रहे थे। यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ भी दर्द होता है, प्रैक्टिकल तन में भी हो जाता है। इसलिए बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, एकदम पास्ट पास्ट है। कलब के बाद जो अभी हुआ ना, कलब के बाद होगा, ठीक है देखा जाएगा। यात्रा पर है। तो बाबा ने कहा ये गीत, रात के राई थक मत जाना। हाँ, सवेरा भी आया कि आया। थकना भी, थकावट थोड़ी हुई ना, पुरुषार्थ में घाटा पड़ गया। किसके स्वभाव से थके, कोई संस्कार से थके। थकावट नुकसानकार है, बहुत नुकसानकार है। थोड़ा भी थकावट इसलिए बाबा ने कहा कारण कभी नहीं बताओ, कारण थका देता है। तो पुरुषार्थ क्या करना है, बाबा मुरली में सुनाता है, उसी लेवल अनुसार करना है। बाबा सुनाए कुछ और हमारे पुरुषार्थ में अंतर होवे ना, ये भी घाटा पड़ जाएगा। साकार में बैठ के मुख द्वारा सुनाया, अभी अव्यक्त होकर के बड़े फोर्स से सुना रहा है, जो हम कैच कर सके। अच्छा मीठे बच्चे समझा, याद योग यात्रा। एक एक शब्द को अंदर से कैच देखो।
अभी घोर अंधियारा है, मीठे बच्चे, घोर अंधियारा है, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। ये बेहद की दिन, बेहद ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की कहानी है। पर्सन सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुझे जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर सच्ची गीता। सेकंड में जीवन मुक्ति व हीरे तुझे जीवन बनाने का आधार सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवानोवाच है। बाप तुम्हें सन्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये है सच्ची गीता, जिसे तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुझे बनते हो, बाकी उस गीता से तो भारत कौड़ी तुझे बना है। क्यों बाप को भूल गीता को खंडन कर दिया है। गीत रात के राई तक मत जाना। कल का गीत याद है ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। ये तुम ये गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, ये तो फिल्म वालों ने बनवाए हैं। अर्थ कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है, किसकी? भगवान की। भगवान कोई भगत नहीं जानते। तो भक्तों की सद्गति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान। रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं भगवान, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भगत अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनकार तुम बच्चे समझते हो। अभी यह घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प है रात। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते रात किसको कहा जाता है। आज बाबा रात को स्पष्ट कर रहा है, रात किसको कहा जाता है। यूं तो ये जानवर भी जानते हैं, रात को सोते हैं, दिन में जागने का होता है। जानवर भी जानते हैं, मैंने देखा है जानवर को सोने का बेचारों का स्थान बना के देते हैं। हाँ, चिड़ियाएं भी रात को सो जाती है, सुबह होते उन्हें लगती है। वह दिन रात तो कामन है। ये ब्रह्मा की बेहद की रात है और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सत्युग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का किसको पता नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं। रात पूरी होती है अर्थात ये भी बहुत अच्छी बात है, 84 जन्म पूरे हुए हैं।
अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन, दिन को रात बनाने वाला कौन है? रात को दिन, दिन को रात बनाने वाला कौन है? यह भी कोई नहीं जानते। कितनी गहरी बातें बाबा सुना रहा है। भगवान कोई नहीं जानते, तो ये बातें कैसे जान सकते? मनुष्य पूजा करते हैं, समझते नहीं है ये कौन है। जिसकी हम पूजा करते हैं तो बाबा समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान, न कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सत्युग के मनुष्यों को देवताई गुण वाला कहा जाता है। समझा? ब्रह्मा विष्णु शंकर, अभी इतना ये बातें बाबा की अच्छी तरह समझनी है ना। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सत्युगी के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। अभी ये बातें कितनी गहरी है, समझ रहे? हाँ तो करो ना। ये तीनों देखो क्या कर रहे हैं। लोगों को ऐसी बातें सुनाओ ना, अच्छी लगेंगी बहुत। फरिश्ते कैसे होते हैं, देवता कैसे होते हैं। फरिश्तों की पूजा नहीं होती है, ऋक्षक है सिर्फ। अभी दुनिया वालों को ऋक्षक चाहिए, पूजा करने वाले नहीं चाहिए। कहते श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान, न कोई मनुष्य। अच्छा, सत्य के मनुष्यों देवताई गुण वाला का, दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुण वाला कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वह पर आश्चर्य गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्म शास्त्र 4 है और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर है तो बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। उद्धव ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है। भारतवासियों का धर्म शास्त्र है एक। देवी सत्युगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक। उनको श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचता है परमपिता परमा। गीता है माता, उनका रचता है परमपिता परमात्मा। कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करते हैं, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहजराज योग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाते हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण बात कौड़ी तुल्य बना है। यह भी ड्रामा में एक भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। हम क्यों गवर्नमेंट को छपाना चाहिए? समझा? ये है श्रीमद् भगवानोवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीत लिखना चाहिए शार्ट में। समझा? बाबा डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीत लिखना चाहिए शार्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन, सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बन, बाप से वर्षा लेना है। बीज और झाड़
ड्रामा के चक्कर को समझना है, गाते भी है। सत्युग आज सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य। झार को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। ये वैरायटी धर्मों का झार है, इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी टालियां तो था है, मठ पंथ बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है। इतना सारा ज्ञान बुद्धि में नरशेल में स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट भी ऐसा हो। श्री कृष्ण ने वह 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कमती होती जाती है। सूर्यवंशी राजधानी जो सत्युग में श्रेष्ठाचारी थे, सो कलयुग युग में अब भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। तुम्हारे बुद्धि में है क्या? ऊंचते ऊंच पाठ किसका होगा? अभी तुम जान गए हो। मुख्य है शिवाय नमः, जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा कोई को देंगे क्या? नहीं, अलग अलग टाइटल है ना, सब एक हो नहीं सकते। तुम बच्चों को बुद्धि मिली है, तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, पर उस आत्मा में अपना पाठ भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर, फिर पुनर्जन्म लेते पालना करते, उसको सत्तो रजोतमो में आना है। पिछारी में सारा झार जर्जरीभूत होना ही है। हरे को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है, बुद्ध को कितना समय पालना करनी है, ये तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा, अब फिर देखो तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बना रहा है, सिखा करके देख बुद्धि कितनी विशाल बनाता है। पर कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, एक शरीर छोड़ पे दूसरा लेता है। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की, जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वो समझेंगे। एक दिन भी मुरली मिस किया ना, बहुत मिस किया। बाबा का वो पॉइंट रिपीट नहीं होती है। रोज जो मुरली सुनते होंगे, कोई तो चलते चलते थक जाते हैं। गाते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे लेने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, तुम थक नहीं जाना। इतने ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे और क्या होगा। बल वहाँ सभी सुख में है, सतयुग में भले सुख में है, पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी है, वहाँ राजा प्रजा सब सुखी है।
पर पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना, ऐसे ऐसे करो, पद तो ऊंचा लेना चाहिए, ऐसे करो, पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। क्या करूं, ध्यान ही नहीं। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वस्त्र लेते लेते कई बजे थक जाते हैं। प्लीज मैं आज बताती हूँ, शुक्रवार है पापा, कभी थक मत जाना, जरा भी नहीं थकना, कभी नहीं थकना। बाबा मदद करेगा, मालिश मसाज वगैरह कर देगा। थकावट हुए ना बाबा, बच्ची कुछ नहीं। चलते चलते मायावार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वो फिर नाय हो जाता है। बाकी क्या बनेंगे? जमा किया वो खलास हो गया, अभी क्या बनेंगे? स्वर्ग में भल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण फिर जा जाकर बनेंगे। थकने वाले का ये हाल हो गया। पीछे चले गए थोड़ा। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए, वहाँ ट्रेटर बन गए, तो पिज्जा में चंडाल का जन्म जाकर लेंगे। ट्रेटर बन गए, जाकर उल्टा बोला तो चंडाल का जन्म। बाबा ने मेरे से ऐसी जयंती को भी शायद कहीं पता नहीं है, कोई थक कर चले गए, जाकर उनकी सेवा करो, उनकी जगह मालिश किया, फिर से आओ आओ आओ, आओ फिर से आओ। हाँ। कितने प्रकार की सेवा कराई होंगी बाबा। हाँ। जो ढीले न पड़ जाए। अच्छा ढीले भी पड़ गए, क्या ट्रांसलेशन नहीं मिल रही है, ठीक नहीं है। भाई को क्या हुआ? ओके भाई पूछो क्या हुआ? कौन सी इंग्लिश ट्रांसलेशन है? ठीक है अभी, ठीक, ओके। सभी चाहिए ना, स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उन जैसा महान मूर्ख, महान मूर्ख सारी दुनिया में कोई होता नहीं। लिखते भी है तो माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं। कृपा करो। बाबा कहेंगा कृपा की बात है नहीं, मैं टीचर हूं। माता पिता से सुख घनेरे, तो तुमने कहा मैं टीचर हूं, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छी मार्क्स से पास होने का। बाकी मैं थोड़ी बैठकर सबको आशीर्वाद करूंगा, तुम योग में रहो ताकत। अब ये कहता आशीर्वाद नहीं करूंगा, योग में रहो ताकत मिलती रहेगी। सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? तो धर्म मुख्य है 4, शास्त्र भी है 4, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है ना। बाप सन्मुख समझा रहे हैं, तो गीता पढ़ने से थोड़ी राजाओं का राजा बनेंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी पर उनसे कुछ मिला नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ करके, अभी तो ना तीव्र पुरुषार्थ में, तुमको पुरुषार्थ करके 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा। गाते भी है मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस परे परोई।
हमको फिर 16 कला भगवान आपको तरस पड़ता है ना, हमको 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो बाप सन्मुख आकर समझा रहे हैं, एक निर्गुण संस्था भी बना दी है, निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी तो है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है, ब्रह्म तत्व है, जहाँ आत्मा निवास करती है वो भी तो नाम है ना, ब्रह्म तत्व है वो भी तो नाम है ना। नाम और पसे न्यारी कोई चीज होती नहीं है। भगवान को कहते हैं नाम और पसे न्यारा है, पर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे, बाबा हमने आपको जाना है, कलप कलप आपसे राजभाग लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं तो भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले लिखा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखाने, लिख करके भी देते हैं पर पढ़ते नहीं है। ब्लड से भी लिख करके देते हैं, किसने ब्लड हाथों निकाल करके बाबा को लिख करके दिया था, 100% मुझे निश्चय है, वो भी आज है ही नहीं। माया कितनी तीखी है, बाबा कितना समय समझाते हैं। तुम्हारे व्यंग मार की सब तब होंगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर है, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी है। सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएगा ना, हरे के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है। ये राजा रानी बनेगा, वहाँ अच्छा शाहूकार प्रजा में जाएगा, ये साधारण प्रजा में जाएगा, यहाँ दास दासी बनेगा। ये तो बिल्कुल सहज है समझना। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितने ललकार करते हैं महारथियों को, ललकार करते हैं महारथियों को। तो व्यम मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा बोलो, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंचते ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा विहंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियाँ निकालनी है। योग में रह, योग में रह बाप से ताकत लेनी है, समझा? आशीर्वाद मांगनी नहीं है, वरदान। कर्म भोग को कर्म योग में है, कर्म भोग, पर कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब, कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो।
तन कभी भी सेवा से वंचित होने न देवे। भाई ये कितना वरदान पावरफुल है। सेवा में वंचित होने न देवे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके कहानी का विस्तार नहीं करो। कभी बीमारी का विस्तार नहीं करो, ये भूल है, बढ़ जाती है। विस्तार नहीं करो, उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गमाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। स्लोगन, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएंगे। अच्छा सुनो मीरा बहन, आजकल कौन जाने वाले हाथ उठाओ। आज व कल मेरा ख्याल से वो टोली खिलाऊं।